हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आपका स्वागत है। आइए, आज साइंस का सवाल है। इसमें 30 सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। समझे, बीपीएससी और बीएसएससी के लिए ही है, क्योंकि बीएसएससी में 30 सवाल पूछता है। और ये है सेट प्रैक्टिस, जो कि आपको प्रीवियस ईयर का है, और ये इसमें से पूछने का संभावना ज़्यादा रहता है। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। एसिड और क्षार का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुण को उसकी क्षमताओं के मतलब अलग करता है। किस क्षमता के द्वारा अलग किया जाता है उसके गुण? तो निष्प्रभावित द्वारा किया जाता है। निष्प्रभावित द्वारा किया जाता है, यानी एसिड और क्षार को अलग। ठीक है, निष्प्रभावित द्वारा। और देखिए, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है। ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन है जो कि एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है कैनिसिफरस, साइकेड्स और गिनक्रोग, ये सब नहीं है। ठीक है, एंजियोस्पर्म के उदाहरण नहीं है। ठीक है, और देखिए, ये है प्रजनन करने वाले पहले पहले जिन्हें परागकण से गुजरना पड़ता है। ठीक है, प्रजनन करने से पहले उन्हें परागकण से गुजरना पड़ता है, ये एंजियोस्पर्म में आ जाता है। ठीक है, दूसरा, फूलों के प्रजनन अंग, ये भी एंजियोस्पर्म में आता है। उसके तने पत्ते और जड़ें होते हैं, ये एंजियोस्पर्म के बारे में आते हैं। नहीं में आ जाएगा आपको कॉर्निफेरस सायोकेट्स और ग्रीन कंगो, ये एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। ठीक है, देखिए, ये है। और ध्वनि सर्वाधिक गति से करती है। किसमें सबसे अधिक ध्वनि गति करता है? ठीक है, तो ये करेगा आपको इस्पात यानी लोहा यानी ठोस में करता है। ठीक है, नहीं करेगा शून्य में नहीं करेगा। ठीक है, पानी में कम करेगा और हवा में अधिक करता है। ठीक है, सबसे अधिक लोहा में होता है इस्पात में। ठीक है, देखिए, और इसमें आ जाएगा एक कार का भार 1500 न्यूटन किलोग्राम है और 10 सेकंड में कार की गति 30 मीटर प्रति सेकंड के बल से होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये इसका आपको 4500 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये बनाने वाला फिजिक्स है। ठीक है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसके रखा जाए। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा अगर पृथ्वी के किस भाग पर रखा जाए, तो पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाएगा तो न्यूनतम यानी कम होगा। और सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ होगा? तो ध्रुव पर होगा, ध्रुव पर। ठीक है, ध्रुव पर सबसे अधिक होगा, सबसे कम केंद्र पर होगा। ठीक है, किसी वस्तु की गति ऊर्जा उसका भार 2 किलोग्राम और वह 0.1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है तो होगा। देखिए, इसका ऊर्जा होगा 0.01 न्यूटन होता है। ठीक है, और देखिए नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकते हैं, इसको मायोपिया को सुधारा जा सकता है। ठीक है, अगर जो हम दूर की वस्तु को साफ नहीं देखते हैं, ठीक है, दूर की वस्तु को हम अगर साफ नहीं देखते हैं तो वो क्या हो जाता है? तो वो आपको हो जाएगा मायोपिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया को हम दूर कैसे करेंगे? ठीक है, तो मायोपिया को हम दूर किस टाइप में करेंगे? ठीक है, देखिए, मायोपिया को दूर हम करेंगे अवतल लेंस के द्वारा करेंगे। ठीक है, किसके द्वारा करेंगे? अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, मायोपिया को दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। तो देखिए, इसका जो प्रतिबिंब है ना, रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है, रेटिना पर नहीं बनता, उससे पहले बन जाता है। ठीक है, रेटिना से पहले इसका प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, इसको अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, मायोपिया को। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को हम उत्तल लेंस के द्वारा दूर करते हैं, जिसको हम ये है आपको दूर दृष्टि, और ये हो जाएगा आपको निकट दृष्टि। ठीक है, मायोपिया से दूर की वस्तुओं को, और निकट से इसको बोलते हैं हाइड्रोपिया। ठीक है, देखिए, और आगे, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? ठीक है, देखिए, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण किससे होता है? तो नियंत्रण करेंगे हम डीएनए से। ठीक है, किससे करेंगे? आपको नियंत्रण डीएनए से करेंगे। ठीक है, डीएनए से किया जाता है। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए केंद्र में उपस्थित डीएनए उदाहरण। देखिए, केंद्र को हम नियंत्रण किससे करते हैं? तो डीएनए से। जीव कोशिकाओं को नियंत्रण करने के लिए हमको डीएनए की आवश्यकता है। ठीक है, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाया जाता है। देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा जाता है? तो ये भी जाता है डीएनए के द्वारा जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, पानी का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होगा? तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होगा। ठीक है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। पानी पीएच का सोरेनसन ने खोज किए थे। ठीक है, और
ये देखिए टेफ्लॉन, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकल बहुलक है? ठीक है, टेफ्लॉन किसका एकल बहुलक हो जाएगा? तो टेफ्लॉन हो जाएगा टेट्राफ्लोरो एथेलीन के, ठीक है, टेट्राफ्लोरो एथेलीन के हो जाएगा बहुलक। ठीक, देखिए देखिए टेफ्लॉन जो है कि कढ़ाई में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, खाना बनाने वाले बर्तन में, ताकि वो चिपक ना सके खाना बनाने टाइम में, ठीक है, ठीक है। टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। ये पूछता है कि टेफ्लॉन का एकल बहुलकीय क्या है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। और देखिए 5,000 रुपये पर 2 वर्षों में, ये सब अथी मैथ, 5,000 रुपये 2 वर्षों में 300 रुपये साधारण ब्याज होता है, तो ब्याज दर क्या है? ठीक है, देखिए 5,000 रुपया है, 2 वर्ष टाइम है, और हमको रेट निकालना है, 100 है, ठीक है, और इधर है आपको 300 रुपया, तो कितना आ जाएगा? ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, ये 1 शून्य से ये 1 शून्य कट जाएगा, ये 5 है, 5 दूनी 10, 10 से 30, यानी 3% आ जाएगा, 3% आ जाएगा, ठीक है, ये 3% आ जाएगा। देखिए, और निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैलिफेरॉल कहा जाता है? किस विटामिन को आर्गोकैलिसिफेरॉल कहा जाता है? आर्गोकैलिसिफेरॉल किसको कहा जाता है? तो ये D2 को कहा जाएगा, D2 को आर्गोकैलिसिफेरॉल कहा जाता है, ठीक है। D2 को हम क्या कहेंगे? आर्गोकैलिसिफेरॉल कहलाते हैं, ठीक है। और D12 को हम क्या कहेंगे? D12 यानी 12 को हम कहेंगे साइनोकोवालिमीन कहेंगे, साइनोकोवालिमीन कहेंगे G12 को। और G6 को हम कहेंगे B6 को पायरिडॉक्सिन कहेंगे, B6 को हम पायरिडॉक्सिन कहेंगे, और B12 को साइनोकोवालिन कहेंगे, और D2 को हम क्या कहेंगे? तो आर्गोकैलिफेरॉल कहेंगे, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो ठीक है। रेटिनॉल होगा, जीरोफैलोथिमीन कह लेते हैं, जीरोफैलोथिमीन रेनिन को कहते हैं। टेकोफेरॉल बेरी, ये बेरी जो होता है ना, विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको आप क्या कहेंगे? जिसको आप ठीक है। और ये साइनोकोवालिमीन रक्त लपता होता है, साइनोकोवालिमीन ये भी रक्त लपता, ठीक है। आर्गोकैलिफेरॉल जो कि रिकेट्स है, ठीक है, रिकेट्स यानी ब्लड के बारे में, ये ठीक है, ये गलत है। टेकोफेरॉल विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है, यानी B1 विटामिन, ठीक है, B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ये आपको नहीं होगा, ठीक है, नहीं पूछा तो ये हो जाएगा, बाकी ये सब ठीक है। ये देखिए इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन आपको क्या है? तो इंसुलिन आपको क्या हो जाएगा? तो इंसुलिन आपको प्रोटीन हो जाएगा, इंसुलिन प्रोटीन है, ठीक है। देखिए इंसुलिन रक्त में शर्करा के नियंत्रण करता है, इंसुलिन का काम है रक्त के शर्करा में नियंत्रण करता है। इंसुलिन का एक और नाम आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पेप्टाइड हार्मोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पेप्टाइड हार्मोन हो जाएगा, या एक प्रोटीन है। इंसुलिन का एक अन्य नाम पेप्टाइड हार्मोन हो जाएगा, इंसुलिन है, ठीक है। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसमें से कौन सा प्रतिजैविक औषधि आ जाएगा? कैरोलेम्फेनिकोल हो जाएगा, ये प्रतिजैविक औषधि हो जाएगा, कैरोलेम्फेनिकोल हो जाएगा आपको प्रतिजैविक औषधि, ठीक है। और देखिए प्याज काटते वक्त आंख में जलन और आंसू पैदा करने में कारण स्वरूप रासायनिक प्रतिक्रिया निम्न में से क्या होता है? देखिए जब आप प्याज काटते हैं तो वो एक जलन सा आता है, तो किस कारण से आप आंख में जलन आता है प्याज काटने के बाद? तो ये आपको किसके कारण आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको सल्फर के कारण आना चाहिए, ठीक है, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण आना चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण प्याज को काटने में जलन होता है, ठीक है। और आपको आ जाएगा, और देखिए एसिड क्या है? एसिटिक जो है, एसिटिक का इसमें आ जाएगा, एसिटिक का फार्मूला क्या हो जाएगा? एसिटिक का फार्मूला आपको हो जाएगा CH3COOH आ जाएगा, ठीक है। इसको एथेनॉल भी कहते हैं, एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसको सिरका में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये कार्बनिक अम्ल भी है, ठीक है, ये कार्बनिक अम्ल भी है, ठीक है। देखिए एक नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? तो हो जाएगा HNO3 हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड का HNO3 हो जाएगा, ठीक है। और एक ये तो है सल्फ्यूरिक का हो गया। और आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ठीक है, दूध का स्राव होने में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो दूध का स्राव होने में आपको ऑक्सीटॉक्सिन निकलेगा, ठीक है। दूध को उतारना है तो ऑक्सीटॉक्सिन की आवश्यकता है, ठीक है। क्या है? ऑक्सीटॉक्सिन की आवश्यकता है। चलिए मेरे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब बहुत कम जा रहा है। देखिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना किसके द्वारा होता है? ये हो जाएगा आपको
किसके द्वारा हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? तो हाइड्रोजन के द्वारा। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस होता है, निकेल उपयोग उत्प्रेरक के रूप में हो जाता है। इसमें निकेल का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। निकेल निकेल का प्रयोग किया जाता है क्या किया जाता है? तो निकेल का उत्प्रेरक किया जाता है, उत्प्रेरक किया जाता है ठीक है, निकेल का। और देखिए घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्य होता है। देखिए घरेलू ईंधन के रूप में, जो घर में हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो गैस रहता है वो क्या क्या रहेगा? तो आइसोब्यूटेन रहेगा, प्रोपेन रहेगा और ब्यूटेन रहेगा। आइसोब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मात्रा थोड़ा प्रोपेन का मात्रा कम रहता है, लेकिन ये सब रहता है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। साबुन ग्रीस को हटाता है। देखिए जो साबुन है ना, ग्रीस को किस तरह से हटाता है? तो किस तरह से हटाएगा? तो ये हटाएगा पाइसीकरण द्वारा। किसके द्वारा हटाएगा? पाइसीकरण द्वारा साबुन ग्रीस को हटाता है। पाइसीकरण द्वारा साबुन ग्रीस को हटाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषयों के प्रतिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये कौन सा विटामिन जो है प्रतिस्कंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिस्कंदन के रूप में आप कौन सा विटामिन करेंगे? तो प्रतिस्कंदन के रूप में आपको विटामिन हो जाएगा, विटामिन के आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे है विटामिन के आ जाएगा। विटामिन के आ जाता है। ठीक है, प्रतिस्कंदन के रूप में विटामिन के आ जाएगा। ठीक है, साइंस का इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।